अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक शौहर ने अपनी बीवी पर शक किया और कमरे में लगवा दिए सीसीटीवी कैमरास। फिर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख उसके होश उड़ गए। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा पाक रिश्ता होता है जिसे अल्लाह पाक जन्नत में तय कर लेता है। प्यारे दोस्तों, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं तो वह घर जन्नत बन जाता है, और जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नफरत के साथ रहते हैं वो घर जहन्नम बन जाता है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी हराम हो जाती है। दोस्तों, मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। मियाँ बीवी को ये बात हमेशा याद रखना बहुत ही लाजमी है कि हमें ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो ये बात सुनकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है वही खुशहाल रहता है, लेकिन कभी कभार इनके अपोजिट भी काम हो जाते हैं। मियाँ बीवी कभी कभी एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाते हैं, जिस कारण लड़ाई झगड़े नफरतें पैदा हो जाती हैं और कंडीशन ये हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है और जान तक बन आती है। यानी कंडीशन ये हो जाती है कि मियाँ बीवी में से कोई भी सुसाइड तक पहुंच जाता है, और एक दूसरे पर शक करना बहुत ही गलत बात है। प्यारे दोस्तों, यह एक नौजवान का वाकया है जो अपनी बीवी पर शक करता है। यानी उसको यह शक हो गया था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती है। इसी शक के दायरे में रहकर नौजवान ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देख वो हैरान और परेशान हो गया। प्यारे दोस्तों, यूँ कुछ घटना हुई। नौजवान एक रात अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक आधी रात को उसकी बीवी उसके बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है और साथ में अपना मोबाइल ले जाती है। ये देखकर नौजवान के होश उड़ गए। ये सोचता रहा मेरी बीवी किससे बातें कर रही होगी, कौन होगा जिससे ये मोहब्बत करने लग गई। इसके बाद 15-20 मिनट बाद उसकी बीवी वापस चुपके से आकर लेट गई। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। नौजवान कहता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोचने लगा कि शायद मेरी बीवी किसी और से मोहब्बत करने लग गई है और वो इस वक्त उसी से बात करने लग गई होगी। मैंने सब्र किया। इस बात को लेकर मैंने बीवी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद अगली रात बीवी को देखने की नीयत से सोया। उस रात भी बीवी चुपके से अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल साथ लिया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। नौजवान कहता है, मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मुझे लगने लगा मेरी बीवी किसी गैर मर्द से बातचीत करने लग गई है। अगली रात बीवी को पकड़ने की नीयत से मैंने मेरी बीवी के सिम में चेंज कर दी, और फिर आधी रात हुई। मेरी बीवी चुपचाप मोबाइल लेकर बाहर चली गई। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे चुपके से बिस्तर पर आ गई और सो गई। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो देखा उसमें एक भी नंबर डायल नहीं किया हुआ। हो सकता है मेरी बीवी ने डायल नंबर डिलीट कर दिया हो। मेरा शक और ज़्यादा पक्का होने लगा। मैं बेचैन होने लगा कि बीवी को कैसे पकड़ूं, मैं क्या करूं। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कमरे में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाएं, ताकि सारा मंजर रिकॉर्ड हो जाए और हकीकत क्या है इसका पता चल जाए। जब मेरी बीवी कहीं मार्केट गई तो मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। घर में बीवी को पता नहीं चला कि कमरे में सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगले दिन नौजवान मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगा। उसके जाने के बाद बीवी पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और टिफिन लेकर उसकी माँ के पास जाती, उसके सामने खाना रख देती। उसकी माँ ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही से नहीं खा पा रही थी, तो बीवी खाने के छोटे छोटे टुकड़े करके नौजवान की माँ को खिलाती है। ये देख नौजवान की आंखों से आंसू आ गए।
उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है, अपनी बूढ़ी माँ की, अपनी सास की खिदमत करने लग जाती है। फिर वो रात वाली बात याद आई, वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई, फिर वही उसकी बीवी चुपचाप उठी, मोबाइल लिया, कमरे से बाहर निकली। उसके बाहर जाते ही नौजवान ने अपना मोबाइल लिया और सीसीटीवी देखने लगा। कमरे में वीडियो देख चौंक गया। बीवी दूसरे कमरे में गई, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जानमाज बिछाकर उस पर बैठ गई। 2 रकात नमाज की नियत करती है, 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ती हैं। फिर मुकम्मल नमाज करने के बाद कुरान की तिलावत करती हैं। वो कहता है, मुझे ये देखकर अपने आप पर पछतावा होने लगा। मैं रोता रहा और बस रोता रहा। जिस बीवी पर मैं शक करता रहा वो तहज्जुद पढ़ती रही। जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था वह कुरान पढ़ती रही। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। रात को उठकर सारे कैमरेज हटाए। इस वीडियो को बताने का मकसद सिर्फ दोस्तों इतना सा है कि बीवी अपने शोहर पर शक न करें और शोहर अपनी बीवी पर शक न करें, ताकि दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी यूं ही हंसती मुस्कुराती हुई गुजरती रहे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर मुसलमान मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कर दीजिएगा।